एक समय की बात है। एक गांव में धनीचंद नाम का एक सेठ रहता था। धनीचंद बहुत ही निर्दयी और कंजूस था। उसके पास कोई भी नौकर ज्यादा दिन तक नहीं टिकता था, क्योंकि वह अपने नौकरों से जरूरत से ज्यादा काम कराता और उन्हें उनके पैसे देने में आनाकानी करता। यह सब करने के अलावा वह अपने नौकरों से 3 शर्त भी रख देता था। इन 3 शर्तों को कोई भी पूरा नहीं कर सकता था। एक दिन मदन नाम का एक व्यक्ति धनीचंद के पास नौकरी मांगते हुए पहुंचा। मदन नौकरी की तलाश में बहुत दूर से आया था और बहुत अधिक गरीब होने के कारण मदन छोटे से छोटा काम करने के लिए भी तैयार था। धनीचंद ने मदन से कहा कि अगर तुम्हें मेरे यहाँ नौकरी चाहिए तो तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। मदन के पूछने पर धनीचंद ने उसे अपनी तीनों शर्तों के बारे में बताया। पहली शर्त के हिसाब से जब धनीचंद उसे बुलाए तो उसे बिना किसी बहाने या बिना किसी कारण दिए तुरंत दौड़ते हुए आना होगा। धनीचंद की दूसरी शर्त थी कि वह मदन को दिन में सिर्फ एक वक्त ही भोजन देगा। और धनीचंद की तीसरी शर्त मदन से यह थी कि अगर मदन कभी वह नौकरी छोड़कर जाने की सोचेगा तो उसे धनीचंद को हर जाने के रूप में अपनी 1 साल की तनख्वाह देनी होगी। मदन को नौकरी की बहुत ही सख्त जरूरत थी। अपनी मजबूरी के चलते मदन ने धनीचंद की सारी शर्तें मान ली। इसके बाद धनीचंद मदन से जी तोड़ मेहनत करवाता और उसे बदले में दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन देता, जिसके चलते मदन प्रतिदिन कमजोर होता चला गया। मदन अब इतना अधिक परिश्रम करने की वजह से बीमार पड़ गया। एक दिन जब मदन अपने भोजन का इंतजार कर रहा था तो धनीचंद ने उसे बहुत ही थोड़ा सा खाना दिया। मदन ने कहा कि क्या सेठ, आप दिन में सिर्फ मुझे एक बार खाना देते हैं और उसमें भी आप इतनी कंजूसी कर रहे हैं। धनीचंद ने कहा, जितना तुम काम करते हो भोजन भी मैं तुमको उतना ही दूंगा, और अगर तुम्हें यह नहीं पसंद आता तो जाओ, नौकरी छोड़कर आज ही चले जाओ, परंतु याद रखना तुम्हें मुझे 1 साल की पगार देनी होगी। अपनी बिगड़ती तबीयत को देखकर मदन यह समझ गया था कि अगर ऐसा ही कुछ दिन और चलता रहा तो वह अपनी जान भी गंवा देगा और यह कंजूस सेठ, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मदन ने सेठ की नौकरी छोड़ने का निश्चय किया। मदन के पास अपनी माँ के कुछ पुराने गहने पड़े थे, जिनको वह मजबूरी में इस सेठ को सौंपकर अपने गांव लौट गया। मदन को बहुत ही दुख हो रहा था, परंतु वह करता भी क्या। धनीचंद ने साफ साफ मदन को ठग लिया था। मदन के गांव में उसका एक मित्र रहता था। मित्र का नाम रमेश था। रमेश ने मदन से पूछा कि क्या भाई, इतने दुखी क्यों रहते हो। मदन ने उसे पूरा किस्सा बता दिया कि किस तरह एक निर्दयी, कंजूस और चालाक सेठ ने उसे ठग लिया था। रमेश को यह सुनकर बहुत ही गुस्सा आया और उसने यह निश्चय किया कि वह इस सेठ से अपने मित्र मदन का बदला लेगा। रमेश भी धनीचंद के पास नौकरी मांगते हुए पहुंचा। धनीचंद ने रमेश को भी वह तीनों शर्तें समझा दी, जिस पर रमेश ने कहा कि सेठ, इसके बदले में मेरी भी एक शर्त है। अगर आप मुझे नौकरी से निकालेंगे तो बदले में 1 साल की तनख्वाह देनी होगी। धनीचंद ने मन ही मन सोचा, मैं यह गलती कभी नहीं करूंगा। अपनी चतुराई पर घमंड करते हुए धनीचंद ने रमेश की शर्त मान ली और मदन की ही तरह रमेश को भी काम पर लगा दिया। रात में सोने जाने से पहले रमेश ने जानबूझकर धनीचंद के गोदाम में ताला नहीं लगाया। अगले दिन जब धनीचंद अपने गोदाम पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ है और उसके अनाज की बोरियां चोरी हो चुकी हैं। धनीचंद को यह देखकर बहुत ही दुख हुआ और उसने रमेश से पूछा कि क्यों रमेश, क्या तुमने गोदाम में ताला नहीं लगाया था। इस पर रमेश ने कहा, अरे सेठ, दिन भर इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद मैं इतनी बुरी तरह थक गया था कि कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। धनीचंद को बहुत ही गुस्सा आया, परंतु वह कर भी क्या सकता था, चोरी तो अब हो ही चुकी थी। कुछ देर बाद धनीचंद ने रमेश को जंगल से लकड़ियां काट कर लाने को कहा। रमेश जंगल गया और कुछ लकड़ियां काटकर अपने साथ ले आया। लकड़ियां लाकर उसने धनीचंद से कहा कि क्यों सेठ, इन लकड़ियों को मैं कहाँ पर रखूं। सेठ, जो कि बहुत गुस्से में था, उसने रमेश को जवाब दिया कि अरे मूर्ख, इतनी जगह खाली पड़ी है और फिर भी तू मुझसे यह प्रश्न पूछ रहा है, ला मेरे सर पर रख दे। सेठ के मुंह से यह बात सुनकर रमेश ने पूरी लकड़ियों का गुच्छा सेठ के सर पर दे मारा। सेठ दर्द से करहाने लगा और उसने गुस्से में रमेश से कहा कि यह क्या कर रहा है बेवकूफ। जिस पर रमेश ने कहा, अरे मालिक, आप ही ने तो कहा था कि लकड़ियां मेरे सर पर रख दे, तो मैं तो आप ही की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ।
सेठ को बहुत ही गुस्सा आया और उसने गुस्से में रमेश से कहा, भाग, आज ही मेरे यहाँ से निकल जा, मैं तुझे नौकरी से निकालता हूँ। सेठ के इतना कहने पर रमेश ने तुरंत उससे कहा कि ठीक है सेठ जी, बदले में मुझे 1 साल की तनख्वाह दे दीजिए, मैं चुपचाप अपने गांव लौट जाता हूँ। और अगर आप मुझे मेरी तनख्वाह नहीं देते हैं तो मैं आपकी शिकायत थाने में कर आता हूँ। धनीचंद को अपना दिया हुआ वादा याद आया और थक हार कर उसने रमेश को 1 साल की तनख्वाह वापस देने का निश्चय किया। रमेश ने उस 1 साल की तनख्वाह के बदले सेठ से मदन की माँ के गहने बदले में मांग लिए और वह गहने लेकर तुरंत मदन के पास पहुंचा और उसने अपने मित्र को उसकी माँ के गहने वापस कर दिए। मदन अपने मित्र से बहुत ही प्रसन्न था, जिसने न सिर्फ एक निर्दयी सेठ को सबक सिखाया था बल्कि अपनी दोस्ती भी पूरी तरह निभाई थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरी सोच मन में रखकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति का फायदा उठाने वाले का कभी भी भला नहीं हो सकता। एक ना एक दिन हर शेर को एक सवा शेर जरूर मिलता है, इसलिए हमें सामने वाले व्यक्ति की मजबूरी ध्यान में रखते हुए उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको भी सीख मिली होगी और उस सीख को आप अपने जीवन में भी लागू करेंगे।